सामाजिक तानों से परेशान होकर के आत्मदेव जी ने निर्णय किया। कई बार तो लोग दूसरों की वजह से अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। अपनी वजह से किसी से प्यार कर लिया, पता चला कि उसने धोखा दिया, मर के ही रहे। अरे भैया, किसी के लिए अपना सत्यानाश क्यों करने का? तू नहीं सही तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। संसार में तू एक तो नहीं, संसार में तू एक तो नहीं साहब। ये जमाना है, क्या है ये जमाना है। किसी की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब कर लेना दुनिया का सबसे बड़ा पागलपंती है। किसी की वजह से हम क्यों डिस्टर्ब हो जाए? अपनी वजहों से भी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन आज आत्मदेव जी समाज के कारण, अपनी वजह से समाज के लोग अब विचार किया कि मैं आत्महत्या करूंगा। बेटा नहीं है, आत्महत्या का एकमात्र कारण नहीं और कोई वजह नहीं। न उनके पास भक्ति में कमी है, न श्रद्धा में कमी है, न धन की कमी है, न विद्युता। दुनिया के सारे भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये सामाजिक कारणों से परेशान होकर के आत्मजीवन सह न सके और आत्महत्या करने के लिए। और लोग सोचते हैं, लोग भी मरने वाले जो ऐसा सोचते हैं, प्लान करते हैं कि हम कौन सा सरल उपाय के प्राण छूटने में सुविधा हो। पंखा से लटके कि कुआं में कूदे कि ट्रेन से कटे कि जहर खाए कि नदी में जाके डूबे, क्या करें? तो आत्मदेव जी ने विचार किया कि ये सब नहीं, जंगल में जाकर के और वही पहाड़ से कूद। रात्रि में जंगल को पधारे, चलते चलते सुबह में थक गए। एक वृक्ष के नीचे थोड़ी सी हवा, शीतल वायु, शीतल मंद सुरभि का प्रवाह चला। थोड़ी नींद आ गई, सो गए। कई घंटों के बाद जब निद्रा खुली, अपने आप को जंगल में पाया। मरने का विचार करने लगे। उसी समय एक महात्मा जाने लगे, एक सन्यासी महात्मा जब जाने लगे तो महात्मा को देख करके और जोर जोर से रोने लगे। आवाज आ गई। महात्मा ने देखा कि जंगल में कोई ब्राह्मण है। महात्मा पास में आ गए और महात्मा ने देखा, पूछा कि आपको चिंता का क्या कारण क्या है? ब्राह्मण देव ने सब साथ में आत्मदेव ने सारी चिंता का कारण बताया कि महाराज, मैं संतान ही हूं, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूं। अच्छा, तो इस कारण से वो महात्मा बड़े ज्ञानी थे। उन्हें संसार की असार को बताया कि जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक